हमास के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा सकता है इजराइल। गाजा बॉर्डर पर इजराइल जुटा रहा है 25,000 रिजर्व मिलिट्री। हमास ने इजराइल से इंतकाम लेने का ऐलान किया। तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश करने की धमकी दी है और इसीलिए यह तैयारी चल रही है इजराइल की। सीधे बिग वॉल पर आइए, जो इनकी रिजर्व फोर्सेस है। उसके बाद मैं सीधे जाऊंगा जल चतुर्वेदी के पास। यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। हमास का इंतकाम बाकी, वॉर मोड में इजराइल। यहां पर फुल वॉल दिखाइएगा। हमास ने अपने कमांडर की मौत का इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया। ने एक्सचेंज करें। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश करने की धमकी दी है। ने एक्सचेंज करें। यहां पर बड़ी खबर है। हमास की धमकी और गाजा टेंशन के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर आ गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने 25,000 होल्ड करें 25,000 रिजर्व मिलिट्री बुलाने की अनुमति दे दी है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी आपातकाल हाई कमांड पोस्ट खोल दी है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी के पास। सर, 25,000 रिजर्व फोर्स और वो अटैकिंग मोड में। आपने कहा वो रिस्पांस जो करेगा वो चिंताजनक होगा। क्या आपको लग रहा है उसके हालात बन चुके हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इजराइल जो है बिल्कुल छोड़ता नहीं है। इसमें नुकसान जो सबसे बड़ा होगा वो पैलेस्टीनियंस का होगा, क्योंकि इजराइल का जो है जब तक अरब पूरे एक साथ भी आ जाए तब भी वो इजराइल का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 700 क्या 7,000 वो छोड़ दे रॉकेट। आयरन डोम इतना इफेक्टिव एडी सिस्टम है कि उसमें ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। दूसरा, एक जो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इतने सालों से ये जो पैलेस्टीनियंस में ये हमास को की फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसके ऊपर एक यूएन और दुनिया सर, सवाल बगैर जवाब के आप नहीं पूछ सकते हैं। आपका शक किसके ऊपर है? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले ये रशिया यूएस का चलता रहता था। अभी क्या है कि इसकी जो इनकी इस्लामिक फंडिंग एक है, अपनी एक सिस्टम है, वो एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है और उससे इनको मिल रहा है। पॉइंट टेकन। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास एक खबर आ रही है। गाजा पर अटैक के बाद इजराइल ने पेंटागन को किया अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री बेनी गैजेट्स ने पेंटागन को ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन की जानकारी दी। विजुअल्स के साथ लॉयड ऑस्टिन को हमले के उद्देश्य और डेवलपमेंट के बारे में बताया। विजुअल्स प्ले ऑन करें। अपने नागरिकों की रक्षा के लिए काम कर रहा है इजराइल। बेनी गैजेट्स ने कहा, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल ने यह भी कहा है। को अपडेट किया। सीधे आइए यहां पर। उसके बाद मैं आपको कुछ ही क्षणों में वो खबर दिखा रहा हूं, एक और ब्रेकिंग जो अभी लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं इजराइल के अटैक के। सीधे प्ले ऑन करें। गाजा पर अटैक, पेंटागन को फोन। यहां पर इजराइल ने पेंटागन को ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन की जानकारी दी है। होल्ड इट। आप जानते हैं इजराइल पेंटागन को फोन कर रहा है, लेकिन पेंटागन से बातचीत नहीं करना चाहता है चाइना। ये खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैजेट्स ने गाजा में सैन्य हमले के उद्देश्य और प्रगति बारे में जानकारी दी। नंबर 1, गाजा पर हमले के बाद बेनी गैजेट्स ने लॉयड ऑस्टिन को फोन कर बातचीत की है। नेक्स्ट चेंज करें। इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए काम कर रहा है, बेनी गैजेट्स ने कहा। ये मैं सीधे चलूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ। यहां पर नीचे मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद है। सर, क्या यही वजह थी कि इजराइल यूक्रेन वॉर में नहीं आ रहा था? देखिए, इजराइल परोक्ष रूप से अगर वॉर में नहीं है, लेकिन उसका जो सपोर्ट है वो यकीनन उसके साथ है। और जिस तरह से अमेरिका की ब्लेसिंग्स हैं वो बिल्कुल साफ और वाजे कर रही हैं कि भाई ये जिस तरह के अटैक इजराइल कर रहा है और जिस तरह की जानकारी इजराइल पेंटागन को दे रहा है, उसमें उसकी बिल्कुल टेसिट अंडरस्टैंडिंग है। और आप देखिए निशांत, जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, एक नया अलायंस आपने सुना होगा, I2U2 को एक नया क्वाड जो उभर के आ रहा है, उससे भी ये प्रतीत होता है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो जो इजराइल है उसकी तरफ काफी है। और ये जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो स्थापना हो रही है या जो उसका उभर के आ रहा है, जिसमें रशिया, चाइना, टर्की और इस तरह के जो ईरान जो देश हैं, उन सबको काउंटर करने के लिए
अमेरिका और इजराइल की जो नजदीकियां हैं वो बिल्कुल उभर के आ रही हैं और उसमें उसकी ब्लेसिंग्स मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आप जो बता रहे हैं सर, वाकई में दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग, ये चिंताजनक भी है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ा विजुअल आ रहा है। गाजा में इजराइल ने फिर शुरू की जबरदस्त बमबारी। विजुअल्स के साथ इजरायली आर्मी ने रिहायशी इलाकों में गिराए बम। इजराइल के हमले में गाजा को भारी नुकसान, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। रात हो या सुबह, फर्क इतना है कि रात में गाजा की तरफ से बम गिरते हैं और सुबह गाजा में बम गिरते हैं। यह फर्क है इजराइल और उनकी तरफ से। ये देखें, दोनों तस्वीरें आपके सामने, ये यहां पर, और रात की तस्वीर भी मैं चाहूंगा एक बार दिखाइए। सुबह और रात कितना फर्क है, ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। रात में गाजा की तरफ से बमबारी हो रही थी और सुबह गाजा में बमबारी हो रही है। वहां पर रात में इजराइल डिफेंसिव पोजीशन में था और सुबह अटैकिंग मोड में है, खुलकर सबके सामने, बिकॉज वो चाहते हैं कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो, वो चाहते हैं कि उनका खौफ फैले, वो चाहते हैं कि सबको पता लगे कि ये इजराइल है। वो रात में अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करके रखते हैं, थैंक्स टू आयरन डोम। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।